वेलकम टू एजुकेशन हब। आज जो कि सोशल साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं, तो अच्छा से ध्यान दीजिए और रिवीजन कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? एक में आंसर है जर्मनी, बी में यूनान, सी में तुर्की एवं डी में इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यूरोपवासियों के लिए जो यूनान देश था वो साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा था, तो यूनान, जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में एकीकरण में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? चलिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप एवं पश्चिम एशिया। तो यह हो जाएगा यूरोप। क्या आ जाएगा? यूरोप। जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हंटर समिति को गठन किया गया था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो गया ए। आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए और एग्जाम आप लोग का 17 से एग्जाम है, अच्छा से दीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? ट्रॉट्स्की ने, स्टॉलिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेनिन ने। जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुआ? चलिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, 1964 में, 1985 में, 1990 में, 1991 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो हुआ था 1991 ईस्वी में, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु भगवान का, शिव भगवान का, ब्रह्मा भगवान का, इंद्र भगवान का। तो किस भगवान का जो मूर्ति है उसमें? तो वो विष्णु भगवान का मूर्ति अंकुरवाट में। जो ऑप्शन ए होगा सही उत्तर हो जाएगा। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो किसके समय बना था? तो वो बना था उदयन के समय। जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। गिरमिटिया किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। जो गिरमिटिया है वो मजदूर को, अनुबंधित जो मजदूर थे उन्हें कहा जाता है। जो ऑप्शन ए में दिया गया है सही उत्तर। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ? चीन, जापान, अमेरिका, अफगानिस्तान। तो वो क्या हो जाएगा? अमेरिका। जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, गया अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिख के 10वें और अंतिम गुरु जी श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में किस नगर में हुआ था? मुंगेर, खगड़िया, पटना एवं कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो सिखों के 10वें गुरु थे, जो गोविंद सिंह जी का जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था। जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? सूर्यवर्णम द्वितीय, नवरादम सिंहनौक, कुआम, इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा सूर्यवर्णम द्वितीय। जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो था प्रगतिशील प्रवृत्ति। जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, रॉबर्ट फुल्टन ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो होता जॉर्ज स्टीफेंसन ने। जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1850 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मुंबई में जो प्रथम सूती कपड़ा का मिल था वो 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। जो ऑप्शन सी होगा सही उत्तर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कैबिनेट मैनिफेस्टो, बी और सी दोनों।
तो जो कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक है वो है दास कैपिटल भी है एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है। तो जो बी और सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया है बी और सी दोनों। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? चलिए, जो किसने कहा गया? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, मोहम्मद पैगंबर ने, ईसा मसीह ने। तो किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने। जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा पथ प्रदर्शक। जो ऑप्शन ए हो जाएगा उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? चलिए 1917 में, 1916 में, 1918 में एवं 1919 में। तो जो रंपा विद्रोह है वो 1916 ईस्वी में हुआ था। जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली बार केंद्र और गैर कांग्रेस सरकार कब बनी? चलिए, भारत में जो है पहली बार 1975 में, 1977 में, 1989 में, 1991 में। तो ये इसका 1977 ईस्वी में बना था। जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? चलिए, धर्म को जो समुदाय का है, जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, आदर्शवादी। तो इसमें से कौन उत्तर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सांप्रदायिक। जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1960, 1972, 1982, 1990। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ईस्वी में बना था। जो ऑप्शन डी में दिया गया है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1948 एवं 1949। तो वो हो जाएगा 1946। जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो अमेरिका है। जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चलिए, ग्राम पंचायत, सभी अच्छे पंचायत का कार्यकाल बताए कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। जो ऑप्शन बी में ही दिया गया है 5 वर्ष। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण, शिक्षा, भ्रमण, उर्वरक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण। जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लोकतंत्र हो गया है। अब जो नेपाल में पहले था जो राजतंत्र था, अब हो गया है लोकतंत्र। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा निर्वाचन आयोग। जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? चलिए, अनुच्छेद जो 19 है उसमें जो है दिया गया था समानता का अधिकार। क्या दिया गया था? समानता। जो ऑप्शन बी में ही दिया है समानता का अधिकार। जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज। जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा सरकार। जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार ने तीसरा स्तर बनाया गया था? चलिए, कौन सा अधिनियम था? 71वां, 73वां, 59वां एवं 64वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 59वां। जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? चलिए, जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी वो 1975 ईस्वी में हुई थी। जो भी हो जाएगा सही उत्तर इंदिरा गांधी के समय हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6 एवं 8। तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वो हो जाएगा 2 भागों में बांटा जा सकता है।
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं अर्थशास्त्री। तो कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री, जो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 10 अप्रैल से 31 मार्च तक, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक, 20 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? चलिए बताइए कब लगाया गया था? तो वह है और 1868 ईस्वी में लगाया गया था, जो ऑप्शन ए है सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? चलिए राष्ट्रीय जो उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है सभी को मालूम होना चाहिए, वो है 1811-4000, जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र, जो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा है, वायुयान सेवा। जो है इसमें सैन्य सेवा जो है वो पूर्णतः सरकारी सेवा है। क्या है? पूर्णतः जो है सरकारी सेवा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। हॉलमार्क्स को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया था? कृषि उत्पाद, सोने का आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इनमें से कोई नहीं। तो जो हॉलमार्क्स है वह किसके लिए उपयोग किया जाता है? सभी बच्चे जानते होंगे, वो सोने के आभूषण के लिए किया जाता है। ये बी हो जाएगा ऑप्शन सही। निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। तो इनमें से कौन है बताइए सही उत्तर? तो वो हो जाएगा राष्ट्रीयकरण, जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? चलिए 4 ऑप्शन दिएगा, इसका सही उत्तर बताइए। तो हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा भी है, आवास भी है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है, और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आप लोग मार्क देंगे। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, सी हो जाएगा सही उत्तर। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सांसद, राष्ट्रपति। तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसको सही उत्तर हो जाएगा।